नमस्कार, मैं संजय सकलानी। आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। जैसे कि आपको पता है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्कूल में है और ये मांडवाला में स्थित है। सरस्वती विद्या मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आज यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि राजनीतिक जो पहलू पे आज ये बात हुई है, ये छात्र संसद शपथ ग्रहण समारोह है और ये चुनाव हुए हैं। ये बच्चों को शुरू से स्कूल से ही शिक्षा दी जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे साथ काफ़ी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। जिस तरीके से बच्चों को स्कूल से ही शिक्षा दी जा रही है कि राजनीति किस तरीके, जैसे कि आरोप लगते रहते हैं कि अनपढ़ नेता हैं, फलाने नेता हैं, इस तरीके से आरोप लगते हैं, लेकिन ये बच्चों को स्कूल से ही ये शिक्षा दी जा रही है। हमारे साथ आज के अध्यक्ष महोदय हैं। इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो छात्र संसद है और बच्चों को यही समझाया गया कि ये खाली छात्र संसद नहीं है, धर्म संसद है। तो इसमें लोग अपना मतलब चरित्र कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, या कैसे मतलब पूरा संस्कार बेस पे इनको समझाया जाता है, ताकि आगे जाके ये अभी तो बच्चों के साथ है, लेकिन अपन जीवन में भी इस चीज़ को उतारें ताकि अपने देश के लिए अपन कुछ काम कर सकें और इस जो इतना बड़ा लोकतंत्र है उसकी अपन आराम से पालना कर सकें बहुत अच्छी तरह से। यही सबको मैसेज दिया जाता है। जैसे कि ये कहीं ना कहीं ये संदेश भी जा रहा है कि बच्चों को राजनीति की शिक्षा ये दी जा रही है, क्योंकि अनेकों जैसे कि आपने भी पढ़ा है, सुना है कि नेताओं पे आरोप लगते हैं कि अनपढ़ हैं, फलाना है। तो इस तरीके से स्कूल से ये शिक्षा दी जा रही है कि राजनीति किस तरीके से होनी है, क्या ये। तो इसमें यही है कि बच्चों को ऐसा नहीं है कि भाई जो अनपढ़ है या जो गुंडे जैसे जो होता है ना उनका ही खाली भाई राजनीति में अधिकार हो, ऐसा नहीं है। तो बच्चों को अभी से यही सिखाया जाता है कि भाई तुम अच्छे पढ़ लिख के, और राजनीति भी कोई ख़राब नहीं है, मतलब इसमें भी बहुत अच्छे आदमी की ज़रूरत है। और जैसे आजकल देश में देखा भी जाता है कि शीर्ष नेतृत्व अगर अच्छा होता है तो देश इतनी प्रोग्रेस करता है। तो उसी बेसिस पे आगे इनको बढ़ाया जा रहा है कि भाई आप भी आगे आओ और राजनीति में अपना जो जिसका जितना कैलिबर है वो उसमें इतना हिस्सा ले और देश की सर्वांगीण विकास में कुछ न कुछ योगदान दे सके अपन। हमारे साथ हैं यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल साहब। सर नमस्कार, आप क्या कहना चाहते हैं? ये छात्र संसद का मतलब केवल इतना होता है कि हम नेतृत्व करना सिखाते हैं और यही बच्चे आगे चलकर देश का नेतृत्व करेंगे। कोरोना काल में पूरी तरीके से बच्चे कहीं ना कहीं जिस कंडीशन में गए थे, इस प्रोसेस से निकलने के बाद वो एक देश को नेतृत्व दे सकें या जिस डिपार्टमेंट में जाएं उसको ठीक से नेतृत्व दे सकें वो लोग। हमारे साथ यहाँ जो बच्चे भी हैं जो चुने गए हैं, प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं और भी नेता चुने गए हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले नमस्कार जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आज आप प्रधानमंत्री के पद पे चुने गए हैं और कैसे ये सिस्टम हुआ, किस तरीके से आप बता सकते हैं? सबसे पहले तो हमारी क्लासेस होती है उससे हमारे टीचर्स ने हमारे नाम निकाले गए और फिर सभी जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने हमारी वोटिंग की। तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जो सेकंड नंबर पे था उसको वाइस प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और इसी तरीके से टीचर्स ने भी वोट डाले थे, तो टीचर्स और बच्चों के दोनों के वोट मिला के हमारे को प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो जैसे कि आप प्राइम मिनिस्टर बना गए तो स्कूल के प्रति आपका क्या दायित्व रहेगा, क्या काम करेंगे? मेरा दायित्व सबसे पहले तो यही है कि मैं खुद को भी सही रखूं ताकि मैं आगे अपने जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उन सबका मार्गदर्शन कर सकूं और मेरा कोई भी काम ऐसा ना हो जो उनको गलत राह दिखाए। जी, सबसे बड़ी बात है आज के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए सबसे बड़ी शिक्षा है कि किस तरीके से बिहेवियर रखना है, किस तरीके। हमारे साथ और भी हैं वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि जो भी स्कूल का कार्य होगा मैं उसमें पूरी निष्ठा रखूँगा, अपना पूरा योगदान, और अपने आप भी अच्छे से रहूँगा और जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको भी अच्छे से जीवन में कुछ करने की उन्हें भी शिक्षा देंगे। जी, हमारे साथ एक बच्चा और भी है जो इस ऑपोजिशन लीडर हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जैसे ये प्राइम मिनिस्टर हैं, वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, आप अपोजिशन में, आपका क्या काम रहेगा? मेरा काम ये रहेगा कि जो मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्राइम मिनिस्टर लेंगे उसमें जो चीज़ स्कूल के लिए अच्छी होगी उसमें उनका साथ देना, और जो चीज़ मेरे को लगता है कि वो नहीं है उसमें और कुछ बदलाव हो सकेगा स्कूल के हित के लिए, तो मैं उसमें उनका पूरा सहयोग करूँगी। मेरा ये काम नहीं रहेगा कि मैं हमेशा उनको ये बोलूँ कि ये तुम्हारी चीज़ गलत है, बट जो चीज़ सही है मैं उसमें उनका पूरा योगदान करूँगी। नमस्कार, मैं संजय सकलानी, आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। जैसे कि आपको पता है कि स्कूल में किस तरीके से बहुत सुंदर शिक्षाएं दी जा रही है और ऐसे ही स्कूल में हम यहाँ पर हैं सरस्वती विद्या मंदिर मांडवाला में।
और यहाँ पर पीछे अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे और आज बच्चों का छात्र संसद शपथ ग्रहण समारोह है। हमारे साथ बच्चे जो आज प्राइम मिनिस्टर के पद पर चुने गए हैं वो बच्चे उपस्थित हैं। नमस्कार जी, आज आप प्राइम मिनिस्टर के पद पर चुने गए हैं, आपको क्या कहना? मेरा कहना सभी से यह है कि अगर आप कहीं पे भी हो, चाहे कोई किसी भी चीज़ के स्टूडेंट तो हर कोई रहता है, चाहे हम कुछ बन भी जाए तब भी हमारे पास बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। और अगर कहीं पे भी कुछ भी होता है तो स्टूडेंट ही रहता है और हमें हमारे स्कूल से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ऐसे ही सिर्फ यही नहीं है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर के बाद ही अपॉर्चुनिटी मिली हो, ये जब से मैं स्कूल में आई हूँ तब से मुझे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है जिससे कि मैं खुद को आगे बढ़ा सकूँ। जैसे कि आप अभी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चुने गए हैं तो आपका स्कूल के लिए क्या दायित्व रहेगा? मेरा दायित्व तो यही है कि जितने भी बच्चे हैं उन सबका मार्गदर्शन करूं और एक पॉजिटिव वे में करूं, ना कि किसी नेगेटिव वे में, या कोई भी काम मैं ऐसा ना करूं जिससे उन बच्चों को कुछ भी गलत शिक्षा मिले। हमारे साथ अपोजिट के भी हैं और उप प्रधानमंत्री भी हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आज आप प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, क्या कहना है? सबसे पहले मैं अपने प्रिंसिपल सर, अपने अध्यापकगण और अपने भैया बहनों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं स्कूल को इस वे से लीड कर सकूँ। और मेरा बस यही कहना होगा कि हमें इस सरस्वती विद्या मंदिर से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर हम फ्यूचर में भी जाएंगे तो हम अच्छे से अपने लोगों को लीड कर सकते हैं। यहाँ से हमें एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है और मैं अपने छोटे भाई या बहनों को एक अच्छे मार्ग की ओर लेके जाऊँगा, ना कि किसी गलत वे की ओर। उन्हें जीवन में ऐसी शिक्षा दूंगा वो जीवन में कुछ अच्छा कर सके, अपने देश के हित में कुछ कर सकें। धन्यवाद। हमारे साथ अपोजिट के भी हैं जो नेता प्रतिपक्ष बोला जाता है, वो भी हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आज आप अपोजिट में काम कर रहे हैं और ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, आपने भी शपथ ली है, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपोजिशन में होकर भी मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी लीडर बन सकूँ, जिसका मतलब मैं अपनी जो हमारी रूलिंग पार्टी है उनका पूरा सपोर्ट कर सकूँ स्कूल को आगे बढ़ाने में और बच्चों का सही उसमें मार्गदर्शन करने में। जी, हमारे साथ अध्यक्ष जी भी हैं, क्योंकि जो आज ये बहुत बड़ा समारोह हुआ है और बच्चों को इस तरीके से शिक्षा दी जा रही है, बहुत सुंदर शिक्षा दी जा रही है, आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ अध्यक्ष सर नमस्कार। आज बच्चे आपके साथ ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं शपथ ग्रहण समारोह में जो शपथ ली गई कि भाई मैं बच्चों का ध्यान रखूंगा वो रखूंगा, तो उसके बारे में बच्चों को यही शिक्षा दी गई कि भाई ये अपने जीवन में आगे भी उतारे। और अभी तो खाली स्कूल तक का मैटर है, आगे जीवन में आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारते उतारते अपने जीवन को उसी तरह लागू करें, प्लस देश में जो भी अपन सहयोग कर सकें इसके मामले में आगे सहयोग जरूर करें। हमारे साथ प्रिंसिपल भी हैं, इस स्कूल के जो प्रिंसिपल महोदय हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरस्वती विद्या मंदिर का मतलब है संस्कारों की पाठशाला, क्योंकि विद्या भारती का प्रकल्प है। विद्या भारती के 650 स्कूल इस विद्यालय में पूरे उत्तराखंड में हैं और हमारा उद्देश्य होता है कि प्रत्येक बच्चे के अंदर नेतृत्व की क्षमता हो। और छात्र संसद जो 2 साल से कहीं टल गई थी कोरोना काल में, अब हमारे फिर से बच्चे हमारे पास आए और हम चाहते हैं कि यही आगे चलकर हमारा नेतृत्व करें और एक दिन सहसपुर जैसी विधानसभा पर भी हमारा ही बच्चा आगे आए। ये हमारा एक सबसे बड़ा एजुकेशन का लक्ष्य हो सकता है। तो ये इन्होंने कह दिया है कि किस तरीके से शिक्षा दी जा रही है कि वाकई ये यहीं तक नहीं, ये आगे तक भी बढ़ते चले जाएं। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ मैं संजय सकलानी, मांडूवाला, देहरादून।